हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जो परमेश्वर ने यहाँ पर हमें लेकर आया। बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगे, है ना? हाँ। सो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें एक्चुअली में 2000 किलोमीटर से गुजरात में लेकर आया और गुजरात सूरत से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, तो सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम हिंदी समझ सकते हैं? हिंदी समझ सकते हैं ना? ओके। हालेलुया। सो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस फैमिली में जो परमेश्वर हमें लेकर आया। पास्टर रसिक साहब, उनके तीनों बेटी, उनके बेटे और उनके जो क्या बोलते हैं जमाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत प्यारे लोग हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के काम को बढ़ाने की इच्छा रखते, परमेश्वर उसे बहुत लव करता है। He loves you। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। उसका प्रेम अता है, उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आए हुए सर, पास्टर जी, क्या नाम, मनोज सर, एक बार उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे सबसे सीनियर बैठे हुए क्या नाम है सर, चंदू सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। हालेलुया। और सभी लोग जो भी यहाँ पर आए, हमारे साथ यहाँ पर आए, भरत भाई, उनके साथ में भी भाई है, वो यूपी से है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। स्वागत करेंगे परमेश्वर के नाम से। और यहाँ पर जितने आप सभी आए हैं, मैं प्रभु के नाम में स्वागत, वेलकम करता हूँ और इन सभी के लिए एक बार ताली बजा कर इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू। और पास्टर जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाए। मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर यहाँ पर हमें लेकर आया और उसका कुछ मुख्य योजना है, इसलिए हमें यहाँ लेकर आया है। हालेलुया। बिना उसकी योजना के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो सभी जन थोड़ा सा मेरे साथ 40-45 मिनट से शायद मेरे साथ अगर आप रहेंगे तो कुछ परमेश्वर को, उन भेदों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमसे और आपसे वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? उस महान परमेश्वर, उस यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितनी जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा 2 मिनट कि प्रभु ने मुझे चुना, पसंद किया। मैं भी अन्य जाति, अन्य काम करने वाला, संसारिक जीवन में जीने वाला, हर एक उन पापों में था जो पाप नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता है कि पाप आखिर होता क्या है। सब कुछ नॉर्मल हमें दिखता है, सब कुछ नॉर्मल। अगर हमारे फादर अगर नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे ब्रदर नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, पड़ोसी कोई नशा कर रहा है, मुख से गंदी गालियां दे रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल हो चुका है। हालेलुया। हम यही जीवन से जीते हुए एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हुए आए हैं आज इस जगह पे। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का, जिसने आपको पसंद किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने हमें मां की गर्भ में से ही उसने हमें क्या किया है? चुन लिया है। हालेलुया। अगर यहां पर आप हो तो उसने आपको चुना है, आपने उसे नहीं चुना है। बाइबल कहती कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आप कभी ये विश्वास करते हो कि आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली, आप जब वर्किंग टाइम पर जाते हो, आप नौकरी पर जाते हो, आप वहां घूमते हो,
पता है उन लोगों को नहीं मिला वो जीवन, लेकिन उनमें से एक आप हो जो परमेश्वर ने चुनकर यहाँ पर बैठाया है उसकी महिमा लेने के लिए। हालेलुया। वो महान सीमाएं, वो महान जीवन आपको वो दिया है। ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ना गवाए हम अपने लाइफ में। हालेलुया। तो उसके निकट हम कैसे आ सकते हैं? उसकी पवित्रताई में मेरे जीवन में जब से मैंने प्रभु में होश संभाला है, मैं प्रभु से हमेशा एक ही चीज कहता हूं प्रभु से कि प्रभु ये दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीज, ये बंगले, ये गाड़ी, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है। बाइबल कहती है कि तू धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, पृथ्वी पर तू धन इकट्ठा करेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, काई लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे ये चीज समझ में आया है कि प्रभु ने मुझे चुना है। बाइबल कहती कि घमंड तू इस बात पर ना कर कि तेरे पास घर है, तेरे पास पैसे है, तेरे पास धन है, दौलत है। तू इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और तू मुझे पहचानता है। हालेलुया। हम इस बात को जाने कि हम यीशु को जान गए हैं। हालेलुया। ये यीशु कौन है? आज ये दुनिया में शोर है यीशु यीशु, यीशु कौन है? हालेलुया। उस महान परमेश्वर वो कौन है जिसने आपको चुना है, जिसने आपको पसंद किया है, जिसने मुझे पसंद किया है, जिसने मुझे चुना। हो सकता है आपको हर तरीके से तैयार किया हो, वर्शिप के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, वचन के लिए, उपदेश देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रीच करने के लिए, लोगों को फेलोशिप में इकट्ठा करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है कि हम सब के सब एक हो जाए। हालेलुया। हम सब के सब एक हो जाए। एक मतलब आत्मा में एक हो जाना। हालेलुया। हमारा जीवन जो शारीरिक जीवन है, हम उस जीवन से बदलकर उस आत्मिक जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हालेलुया। हमें वो लालसाएं रहती, हमारे वो इच्छाएं रहती है कि हमारे जीवन में ये बहुत कुछ होनी चाहिए, ये हमारे जीवन में ये चीज की जरूरत है, वो पूरा होना चाहिए। हालेलुया। सभी लोग अपने अपने बच्चे को लेकर रख लेंगे, ओके, नो डिस्टर्बेंस। हालेलुया। सो हमें ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कैसा चलना है, उसके निकट हमें कैसे आनी है, उसकी पवित्रताई में हमें कैसे चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक अगर भाई डांट कर मना कर रहा है, तू करता है ना तो मैं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, तू किसी लड़की से बात कर रहा है, मैं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? तू गालियां निकाल रहा है, तू मुझे बोल रहा है गालियां निकालने को, तू ना निकाल गालियां। क्यों? तू बक रहा है ना, तू दे रहा है ना, तो मैं भी कर सकता हूं। आज शैतान इस पृथ्वी पर नॉर्मल कर दिया है पापों को, और इस पाप के कारण उस महान परमेश्वर की उपस्थिति से हम सब दूर हो गए। लेकिन धन्य है वो महान परमेश्वर जिसने आपको चुना है और यहां तक लेकर आया है। हालेलुया। तो ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मिक समीपता में हम कैसे आना है, उसकी आत्मिक समीपता में हमें कैसे प्रभु की ओर आना है, कैसे प्रभु में हमें जोड़ना है, कैसे प्रभु हमें वो प्रेम, वो आदर, वो सम्मान, हमसे भी वो अद्भुत काम करवा सकता है जो अन्य लोगों से भी, जो उसके अनुयायी है, जो उसके ऊपर चलने वाले हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो पास्टर्स है, जो उपदेशक है, जो विश्वास उसके द्वारा कर सकता है, तो वो आपके द्वारा भी कर सकता है। हालेलुया। तो हमें यह बहुत जरूरी है कि हमें समझना है कि हम उसके समीप कैसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? पहला, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। हालेलुया। हम उसके समीप आ सकते हैं। हमारे जीवन में ये पश्चाताप, हालेलुया, ये प्रार्थना, ये विश्वास कितना इंपॉर्टेंट रखता है। बाइबल कहती है, निकालेंगे याकूब की पत्री कि परमेश्वर के निकट हमें कैसे आना है। याकूब की पत्री, हाँ, चैप्टर 4 वर्सेस 8 निकालेंगे। याकूब
याकूब की पत्री 4। તમે દેવની પાસે જાઓ, हाँ जी, એટલે તે તમારી પાસે આવશે। हालेलुया। हाँ, તો પાપીઓ, તમે તમારા હાથ ઠીક કરો, અને કો બેમનવાળાઓ, તમે તમારા મન પવિત્ર। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। बाइबल कहती है, मैं थोड़ा हिंदी में आपको बता दूं, 4:8 में लिखा, याकूब परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहला क्या लिखा? परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं है? मैं उन विश्वासियों के साथ बात कर पा रहा हूं जो आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, प्रार्थनाओं में आते हैं। पता है, आपका पास्टर, आपका सेवक जो आपको परमेश्वर ने आपको चुनकर खड़ा किया है, कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, कितने घुटने टिकाते आपके लिए, कितने प्रार्थना करते आपके लिए, कितने उपवास करते आपके लिए, कि ये जो मेरे बच्चे हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो बेटे बेटियां हैं, जो उसके भवन में आते हैं, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, वो ब्लेस होकर, वो आशीषित होकर, वो पवित्रताई के साथ वो घर पर आनंद के साथ रहे, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार आप अपने सेवकों के लिए, आप अपने पास्टरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। कितना मेहनत करते हैं आपके लोग, कितना आपके सेवक मेहनत करते हैं। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं। हालेलुया। आप बुलाते हो पास्टर जी, आप कॉल करते हो पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए दुआ करना। वो आपके लिए दुआ करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो खाना पे भी बैठे रहते तो भी फोन बजता है, कहते हेलो, हाँ पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, दर्द हो रही है। वो तुरंत खाना छोड़कर आपके लिए दुआ करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दुगुने आदर के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने पास्टर्स का पहला क्या करना है? आदर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 4:8 में लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ऐसा नहीं कि हम उसके निकट आने के लिए, वो हमारे निकट तो आना चाहता है, लेकिन हमारा उसके निकटता जाना, क्या सिर्फ हमें उस कलीसिया में आना ही सिर्फ उसके निकट आना है क्या? क्या हम आराधना करना ही उसके निकट आना है क्या? क्या हालेलुया, क्या प्रेज लॉर्ड करना ही क्या उसके निकटता है क्या? अगर आपके मन में वो करवाहट है, आपके मन में एक दूसरे के प्रति में जलसी है, एक दूसरे के प्रति में अगर ईर्ष्या है, तो वह आपके निकट नहीं आएगा। आप चिल्लाओगे, आप कहोगे परमेश्वर कि मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा? परमेश्वर उस समय काम करेगा जब आप अपने मन से उस कड़वाहट को निकालोगे, आप अपने मन से, आप अपने आंखों से उस पापों को दूर करोगे। हालेलुया। आप अपने अंदर से उस ईर्ष्या को निकाल कर बाहर करोगे, और जब भवन में आकर उसकी महिमा करोगे, वो भी आपके निकट आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज कलीसियाओं में मैं यही चीज बताने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा सुनिए। ये वचन है ना, ये वचन, ये पता है, ये जीवित कलाम है। मैं ग्रेजुएट किया हूँ, बीकॉम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने साइंस भी पढ़ी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, बायोलॉजी भी पढ़ी है, सब विषय मैंने पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है। लेकिन जब ये मेरे जीवन में आया, ये मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीने के तरीकों को उसने बदल दिया। ये जब पढ़ते हैं ना आप, ये आपसे बातें करता है। आप कैसी रीति से इसे पढ़ते हैं? हालेलुया। टाइम देखकर, हाँ 15 मिनट થઈ ગયા છે। पता है कई बीमारियां हमारे जीवन में क्या है, प्रार्थना के पहले कोई भी काम आपको याद नहीं आएगा। कोई भूल भी हो गए होंगे ना तो भी याद नहीं आएगा। जैसे आप प्रार्थना में बैठोगे, वैसे ही आपको तुरंत याद आने लगेगा, ये काम बच गया था, ये काम छूट गया था, ये करना छूट गया था, इसको फोन करना छूट गया। हालेलुया।
ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? होती है ना? सही बता रहा हूं मैं? कितने लोगों को तो नींद आ जाती है, दिन भर नींद नहीं आएगी, रात में सोएंगे भी नहीं तो भी नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये शास्त्रों को, पवित्र शास्त्रों को अपने हाथों में लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वैसे नींद आ जाएगी। कहां से कहां हमारा जीवन, वो जीवित कलाम को पढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब इसे पढ़ते हैं ये आपसे बातें करता है, आपको बताता है कि बेटे, मेरी बेटी, तुझे कैसे चलना है, मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं, मैं तेरे जीवन में क्या करने वाला हूं। हालेलुया। अरे उसके निकट हम कैसे आ सकते हैं? हम क्या एक दूसरे से जलसी कर कर क्या हम उसके निकट आ सकते हैं क्या? क्या एक दूसरे से ईर्ष्या कर कर हम उसके निकट आ सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसीलिए आया कि हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हमारे जीवन में वो श्राप की आत्माएं थी। हालेलुया। हम पाप में जीवन को जी रहे थे, हमें पाप का महत्व पता ही नहीं था कि पाप होता क्या है। हालेलुया। किसी बहनों को गंदी नजर से देख लेना, किसी भाइयों को गंदी नजर से देख लेना, कोई गाड़ी अगर सच से बाहर अगर निकाले गाड़ी पीछे से तो बस उसको 2-4 फ्री में सुना देते ना, ऐसे कैसे निकाल दिया मेरे पास से गाड़ी, टक्कर मार देता। ये चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। तंबाकू खाना, ड्रिंक लेना, ये कहां से आया है? ये कहां से आया है? ये शैतान आपको डाउन करता है, आपके लाइफ को, कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना जा सके। यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर। हालेलुया। वो चाहते तो कोई अवतार लेकर आ सकते, हालेलुया, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जन्म लिया, वो दुनिया को ये सिखाया, ये बताया कि देख एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है। हालेलुया। हम सिर्फ यही देखते हैं ना बाइबल में, हमें चमत्कार चमत्कार, अरे परमेश्वर के स्वभाव में है आपको हील करना, चंगा करना। हालेलुया। आप विश्वास करते हो आप चंगे होकर जाओगे, आपके रुके हुए आपकी चिंताएं वो आपको दूर करेगा, उसके स्वभाव में ही आपके जीवन में करना। हालेलुया। ये करेगा। लेकिन यीशु की एक बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि यीशु मसीह आखिर क्यों वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। वो मनुष्य बनकर ही क्यों आया? वो चाहता तो दूसरा भी कुछ बनकर आ सकता था ना। हाँ, कुछ अवतार लेकर आ जाता, कुछ हाथ में कुछ भी लेकर आ जाता। अरे तू चेंज नहीं होगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या लेकर आया? हाँ, यीशु मसीह खाली हाथ आया। क्या लेकर आया? प्रेम लेकर आया, दया लेकर आया, आनंद लेकर आया, क्षमा लेकर आया। हालेलुया। विश्वास लेकर आया। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। शायद प्रभु आज मेरे से वर्शिप यही करवाना चाहता था, लेकिन पता है मैं तैयारी क्या चीज का कर रहा था? जो सर गाए थे, सब नामों में ऊंचा है उसका नाम। हालेलुया। आत्मा बातें करता है। हालेलुया। शायद प्रभु को ये इच्छा थी कि मैं इस चीज पर उसकी आराधना, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। हालेलुया। यीशु इसलिए वो स्वर्ग छोड़ कर आया। फिलिप्पी की 2 में लिखा है, हालेलुया, वो परमेश्वर के रूप में रहने के बावजूद भी अपने आप को दीन किया, नम्र किया। वो सेवा भाव के रूप में वो मनुष्य के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई मनुष्य ने उसका इनकार कर दिया, लोगों ने इनकार कर दिया। जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, जो अपने वस्त्र को ऊपर से तो व्हाइट करते थे, प्रेस करके रखते थे, लेकिन बाइबल कहती कि यीशु मसीह ने कहा तुम ऊपर से तो अच्छे दिखते हो, क्लीन दिखते हो, लेकिन तेरे अंदर में कचरा छुपा है, उसे क्लीन कर। हालेलुया। हम आज विश्वासियों को अंदर से क्लीन होना है, ऊपर से नहीं क्लीन होना है।
हालेलुया। यीशु हमारा अंदर से क्लीन करने वाला हमारा प्रभु है। वो हमें अंदर से क्लीन करना चाहता है, हमें अंदर से वो बदलना चाहता है, अंदर से चेंज करना चाहता है, एक एक को चेंज करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जैसे मैं अपने बच्चों को चेंज किया हूं, वैसे तुम भी चेंज हो जाओ, तुम भी बदल जाओ, आत्मा के रूप में आ जाओ। हालेलुया, आत्मा में आ जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हम उसके निकट कैसे आएंगे, हम किस तरीके से उसके निकट आना है। हालेलुया। वही प्रॉब्लम है, वही तकलीफ होती है। कई बार मैं एक चीज बताता हूं, बुरा ना मानना आप। हाँ, हालेलुया। मैं अपने चर्च में, अपने कलीसियाओं में ज्यादा से ज्यादा मैं वर्ड के ऊपर ज्यादा मैं काम करता हूं। परमेश्वर हीलिंग भी करता है क्योंकि वर्ड में उसकी हीलिंग है। हालेलुया। यीशु को बोलते देखा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आपने पढ़ा, विश्वास किया, वो आपको चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बदला है। आमीन। हालेलुया। कई बार जब हम उपदेश में रहते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में, जब हम कलीसिया में, ये बहुत गहरी शिक्षा है, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं थोड़ा सा। कई बार जब आपका पास्टर, जब आपका सेवक वचन कोई पढ़ने के लिए बताता है, आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कहाँ ध्यान देना है? उसके वचन के ऊपर, उसके शब्द के ऊपर ध्यान देना है, ना कि नीचे की पैराग्राफ पढ़ना है, ना कि ऊपर की पैराग्राफ। आपका पढ़ने के लिए घर है ऑलरेडी, घर पर जाकर मेहनत करें। परमेश्वर ने अगर यहाँ इकट्ठा किया है तो उसके कुछ अद्भुत कलाम को जो आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, वो वर्ड आपके सुनने से वो विश्वास की बढ़ोतरी होगी और आपकी लाइफ भी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता था, जब मैं कलीसिया में जाता था, पता है कितने लोग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आने में तकलीफ झेलते हैं ना। 80 किलोमीटर छोड़कर गुजराती चर्च में आता था। कहाँ जाऊंगा? गुजराती सुनता था, मुझे समझ में नहीं आता था। ये भजन संहिता को लोग गीत शास्त्र बोलते हैं, हम तो भजन संहिता पलटते थे। गीत शास्त्र है कहाँ बाइबल में भाई? व्यवस्था विवरण को पुराना नियम बोलते हैं। हम व्यवस्था विवरण, पुराना नियम तो सब है, हम ढूंढते थे। लेकिन पता है हमारे हाथ में एक नोटबुक हुआ करता, एक पेन हुआ करता था, हम लिखते थे, घर पर जाकर उसे मनन करते थे, मिलाते थे गुजराती और हिंदी में क्या होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में मैंने प्रचार ज्यादा नहीं सुना, हमने गुजराती में प्रचार को सुना। पास्टर जो बोल रहा है वो पास्टर के ऊपर हमें ध्यान देना। हालेलुया। कई बार पास्टर के पास जब हम जाते थे, उनका कहीं फोन बजा, कहीं प्रेयर आया, पता है हमारे हाथ में, कई विश्वासियों के जीवन में ध्यान से सुनेंगे, कई विश्वासियों के जीवन में यही होता है, जब आप पास्टर के पास रहते हैं, आपका पास्टर प्रेयर कर रहा है, आप मोबाइल में बिजी हो। जो कुछ भी नहीं करा सकता ना, वो मोबाइल करा देता है आपका। समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल बहुत अच्छा भी है और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत खराब भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो बीवी नहीं करवा सकती ना, वो मोबाइल करवा देगा आपका। जो आपका पति नहीं करवा सकता, वो आपके साथ मोबाइल करवा देगा। इसलिए मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना वो यूज करने के लायक है। फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में हमेशा बिजी रहते हैं, रील करते रहते हैं। क्या मिलेगा आपको? क्या लेकर जाओगे? हालेलुया। अरे पास्टर प्रेयर कर रहा है, उसकी प्रार्थना में एक हो जाओ ना, एक मन हो जाओ। परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं? अरे यही चीज, आपकी नम्रता को, यही दीनता को परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। कई बार पास्टर के पास जब मैं रहता था, वो प्रेयर करते थे, मैं भी मुंडी नीचे कर प्रेयर उनके साथ में जुड़ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर आपके जीवन में सबसे ज्यादा, आपके जीवन में आपके चरित्र को देखना चाहता है। चरित्र, आपका जीवन कैसा है, जीवन जीने का तरीका कैसा है आपका। हालेलुया। इन चीज पर हमें क्या करना है? क्या करना है? काम करना है। करेंगे हम काम?
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बदलना चाहिए, हमें कैसे चेंज होकर प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए। ये मेरे लाइफ में ना मुख्य भाग ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जब पता चला कि परमेश्वर के निकट में कैसे आ सकता हूं, मुझे याद है वो दिन जब मेरे जीवन में वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आई थी। मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत दुख में था। मैं कहां नहीं गया। मेरी गवाही बहुत डिफरेंट टाइप का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भैया भाभी के जीवन के द्वारा मैं विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर के वो नम्रता को देखना चाहता है। कई बार पास्टर आपको कभी डांटता है, कई बार आपको समझाता है, ऐसा नहीं ऐसा करना। बाय बाय पास्टर, कल से हम दूसरा चर्च देख लेंगे, कल से दूसरी मीटिंग देख लेंगे। नो 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 नो, पास्टर का नुकसान नहीं है, प्रभु का नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान होने वाला है। हालेलुया। उसके निकट आओ तो वो आपके निकट आएगा। यीशु मसीह इसलिए आया इस पृथ्वी पर कि वो हमें पिता के साथ एक कर सके। हालेलुया। जो हम पिता से दूर थे, उस परमेश्वर से दूर थे, उसे हमें एक कर सके, उसे हमें मिला सके। हालेलुया। जैसा बाइबल कहती कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कितने लोग पवित्रताई के ऊपर काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, ये जीवन मामूली जीवन नहीं है मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया। जहां पे जरूरी हो वहां पर ही अपने जुबान को निकालना, बोलना। जहां पे जरूरी ना हो ना, वहां पर ना बोलना। हालेलुया। गंभीरता के साथ जीवन को जीना। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में आया उससे पहले मेरे ऊपर इतने कर्जे, इतने प्रॉब्लम, इतने परेशानियां चारों तरफ से, लोन वाले फोन पर फोन, मेरे घर पर आकर, ये सूरत में घर पर आकर बार बार वो वार्निंग देते थे, तेरा गाड़ी जब्त कर लूंगा, तेरे घर से ये करूंगा, तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा। मैंने कहा क्या करूं, कैसे करूं। हालेलुया। कोरोना का समय था उस समय, लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस बाइबल को मैंने रात में इतना मनन किया है, दिनों में मैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बाइबल को पढ़ा है। उपवास के लिए कोई पास्टर मुझे अगुवाई नहीं किया, तो उपवास करना। समझ रहे, हम शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते। हालेलुया। आज भी मैं फास्टिंग में हूं, पिछले 20 तारीख से मैं फास्टिंग में। हालेलुया। यहाँ पर आया, थोड़ा सा पानी पिया। आमीन, हालेलुया। उस समय मेरे जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 50,000 मुझे भरने थे, 53,000 मुझे भरने थे। उसने कहा इतने दिनों का समय है, अगर आप नहीं भरोगे तो ये आपके ऊपर, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, आपके ऊपर ये केस लग जाएगी कि ऑलरेडी मेरा लोन, ऑलरेडी मेरा पेंडिंग है। मैं प्रभु से घुटने टिकाकर, मैं रो रो कर प्रार्थना करता कि प्रभु कैसे करूं मैं ये? क्यों मेरे जीवन में ऐसी थी? पता है, मेरे जीवन में उपवास नहीं था, प्रार्थनाएं नहीं थी, चर्च में जाना नहीं था, नम्रता नहीं था। हालेलुया। लेकिन सडनली मेरे पास कॉल आया उसके बाद कि मैं आपके लोन को हाफ कर दूंगा, आधा कर दूंगा। हालेलुया। 27,000 आपको भरना पड़ेगा, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर ने एक द्वार तो खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ये होगा कैसे, 1 महीने के अंदर मुझे 27,000 भरने हैं, मुझे होगा कैसे प्रभु? हालेलुया। पता है, जब आप आत्मा में चलने वाले हो जाते हो, जब आप तैयार चलते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं में, बाइबल कहती है कि तेरी चिंता वो मेरी चिंता है। हालेलुया। बाइबल कहती है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास
पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उस कर्जे के बोझ से दबा हुआ था, मैं वो टेंशन, मेरी चिंताओं से वो दबा हुआ था। फैमिली है, घर है, माँ बाप है, सबको देखना है, रूम भाड़े सबको देखना है। क्या करूंगा मैं परमेश्वर, कैसे होगा? सडनली परमेश्वर ने मेरी नौकरी को चेंज किया, तुरंत चेंज किया। हालेलुया। दूसरी नौकरी दिया प्रभु ने मुझे। दूसरी नौकरी में 11 दिन की इनकम मेरे सारे 28,000 रुपए हुआ। हालेलुया। मैं उसे बुलाकर, सूरत में जानते होंगे सोशियो सर्कल आप जानते हैं, वहां पर मैंने बुलाकर, वो भी मैंने उसे बात किया हाथ में, उससे भी कम में 23,000 रुपया मैंने उसे कैश गिन कर दिया और वो मान गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये काम करने वाला वो हमारा महान परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, हर जगह परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपके अंदर के वो नम्रता को देखा है, और वही आत्मा जो यीशु के अंदर काम करता था, वही आत्मा जब आपके अंदर काम करेगा, आप ऐसे ठहरने वाले नहीं, आप अभिषेक में बहने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप चमकने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, उसकी सामर्थ्य में, उसकी पावर में बढ़ते जाओगे यीशु के नाम में। बाइबल कहती है कि तुम उसके निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहता है, हे पापियों, अपने हाथों को क्या कर? शुद्ध कर। हे दूचिते लोगों, दो चीते की बात कह रहा है प्रभु, दो चित करने वाला, दो विचार में चलने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दो चित में चलने वाला, दो विचारों में चलने वाला। हमारा विचार कैसा होता है? दो होता है ना। हाँ, नौकरी है, संडे जाए या ना जाए, पास्टर इंतजार कर रहा है आपका, ओ बहन आएगा, भाई आएगा, वर्शिप कराएगा, पास्टर जी नौकरी चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। दूसरा दूचिते लोग कैसे होते हैं? कभी थोड़ा ध्यान मसीह पर, थोड़ा बाहर, थोड़ा बाहर, थोड़ा मसीह में। हालेलुया। दो बातें उनके जीवन में रहती है, दो चितों में चलने वाले लोग रहते हैं। बाइबल कहती कि दो चित मत लगा। दो काम करने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। एक काम करना, एक विश्वास में बढ़ना, जिसका नाम यीशु मसीहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अरे उसने आपको चुना है, और वो बार बार कहता है, मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो आपको बदलने के लिए क्या किया? अपने आप को जान दिया। सब इतना ही जानते कि वो क्रूस पर चढ़ गया, बस, है ना? इतना ही जानते, उसके सेकंड पार्ट नहीं जानते। हालेलुया। आज शैतान यही भरमा कर लोगों में रखा है, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, लकड़ियों में मर गया। तेरा प्रभु जो अपने आप को नहीं बचा सका, वो तुझे कैसे बचाएगा? हालेलुया। शैतान आधा आधा विश्वास डालता है विश्वासियों। आज कई लोगों में यही चीजें चल रही है। बाइबल कहती है कि वो मरा और तीसरे दिन वो जी उठा, उसने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हैं, मृत्यु भी उसके बस में रहती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो मृत्यु उसके हाथ में है, और वो मृत्यु आपके ऊपर कभी प्रभुता करने वाली नहीं है। आमीन। हालेलुया। जो प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले, जो उसके वचन में चलने वाले हैं, बाइबल कहती है मृत्यु की प्रभुता अब तुम पर ना होवेगी। इसलिए अपने हाथों को शुद्ध करना। इस हाथ से कई बार हम 2 नंबर का काम करते हैं ना, कमीशन का काम करते हैं, है ना? इस हाथों से कई लोगों को गलत तरीके से हम टच करना, है? कई भाइयों को, कई बहनों को छूना, इस हाथों से वो काम करना जो हमें करना उचित नहीं है, पाप। बाइबल कहते हैं अपने हाथों को शुद्ध कर। यीशु मसीह के हाथों में क्यों कोयले ठोके गए? क्यों माथे में वो कांटे का मुकुट डाला गया? क्यों पैरों में उस कीले ठोके गए? क्यों? हमें ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। मैंने ये सोचा कि प्रभु को अगर मारना ही होता तो ऐसे भी मार देते वो,
आखिर हाथ में कीला ठोकने की क्या जरूरत थी? माथे में कांटे का मुकुट पहनाने का क्या जरूरत था? पैरों को कर कर और उसमें भी कील ठोक देना क्या जरूरत था? उनके पंजरे में भाले बेधना क्या जरूरत था? ये सब के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था प्रभु का, जो आपके लिए और हमारे लिए उसने ठहरा। हालेलुया। जो इन्हीं हाथों से हम पाप करते हैं, इन्हीं हाथों से हम गुनाह करते हैं, इन्हीं हाथों को हम बढ़ाते हैं उस पाप की ओर। बाइबल कहती है कि उसने अपने हाथों में कीले ठुकवा लिए, क्योंकि इसमें से वो लहू बहाया कि उस लहू बहने के द्वारा तुम्हारा हाथ शुद्ध हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो माथे में कांटे का मुकुट इसलिए पहरा कि इसमें बहुत सारी गंदी विचारें आती है, गंदी गंदी ख्यालें आती है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, ड्रिंक करने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, दूसरे की योजना बनाने के लिए। उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे कम हूं क्या? हालेलुया। प्रभु हमें क्या सिखाया है? प्रभु कहता है जो तुम्हें श्राप दे उसे तुम आशीष दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो तुम्हें सताए उसके लिए क्या करो? प्रेयर करो। ये युद्ध तुम्हारी नहीं, ये युद्ध उस परमेश्वर की है। हालेलुया। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आपको गालियां बकने की जरूरत नहीं, आपको उसे श्राप देने की जरूरत नहीं। आपको उसे क्या करनी है? आशीष देनी है। कोई गाली देना, डोंट माइंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जहां रहता हूं, पहले मुझे बहुत लोगों ने ऐसा उल्टा पुल्टा बहुत बोला, बहुत लोगों ने बोला कि ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता होगा, वो ऐसा करता है। पूरे सोसाइटी में मेरे नाम को खराब कर दिया। हालेलुया। का रूम नहीं देंगे इसे। आमीन, हालेलुया। जिस रूम में गए वहां पर जब हमने उससे बातें किया, हमारा स्टेटस देखा मोबाइल का, वहां पर लिखा जीसस माय लाइफ। हालेलुया। उसकी लड़की ने कहा दूसरे को नहीं देना, इन्हीं को देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों देना इसे? क्योंकि उसे पता है यीशु के बारे में, ये प्रेयर करने वाले लोग हैं, झगड़ने वाले लोग नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम वहां पर मस्तक को ऊंचा कर कर रहते हैं, किसी से विरोध नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना और आदर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बात याद रखना, अगर कोई आपको सताए, कोई गंदी गालियां दे, कोई आपके विरोध में कोई बातें करे, डोंट माइंड। सिर्फ एक ही शब्द कहना, प्रभु तुम्हें आशीष करे। हालेलुया। सेकेंड टाइम ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके निकट आओ, अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। दो कामों के ऊपर, दो चित्त, दो योजनाओं के ऊपर अपना जीवन को न जीना। हालेलुया। वो महान परमेश्वर, वो आपसे प्रेम करने वाला प्रभु है। उसके निकट कैसे आना है? उसके निकट कैसे आना है? पश्चाताप के द्वारा। बोलिए पश्चाताप के द्वारा, बोलिए पश्चाताप के द्वारा। एक पश्चाताप की एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक हफ्ते पहले की घटना है। एक बहन ने शादी किया, वो विश्वासी, शादी किया नॉन बिलीवर। शादी के समय में वो एक एग्रीमेंट कर रहा था, यस हम भी आपके साथ प्रभु में रहेंगे। शादी कर लिया, मात्र 3 दिन उसके साथ रहा। 3 दिन में उसका मन ऐसा चेंज हो गया कि उसे अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता। उसे छोड़कर अहमदाबाद में भाग गया। जब YouTube पे हमारा चैनल देखा, वहां पे प्रेयर रिक्वेस्ट का नंबर, जब उन्होंने फोन किया, कहा सर मेरे जीवन में ऐसा ऐसा है, 3 दिन मात्र मेरे साथ पति रहा, भाग गया है। मैं फोन लगाती हूँ, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया, दूसरे नंबर से फोन करती हूँ, 1 मिनट भी बात नहीं करता, हेलो जैसे सुनता है वो फोन कट कर देता है। हालेलुया। सावधान हो जाइए आप अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी के साथ ही अपने जीवन परमेश्वर को काम करने देना। वो आपका लाइफ पार्टनर चुनेगा जो आपकी बुद्धि के द्वारा, जो आपकी शारीरिक हालातों के द्वारा नहीं होगा ना, वो परमेश्वर वो आत्मा के द्वारा आपके जीवन में वो जीवन साथी को देगा आपके लिए। हालेलुया,
जो हमेशा वो प्रेयर वॉरियर बनकर आपके साथ वो चला करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, प्रेयर हुई, मैंने कहा पहला पश्चाताप करना। तो मसीह को जानने के बाद भी आपने क्या किया है? पाप किया है। पहला पश्चाताप करना, पश्चाताप करना कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मैंने आपके प्रेम को ठुकराया, मैं जानते हुए भी गुनाह किया है मैंने, मुझ पर दया कर परमेश्वर। हालेलुया। पश्चाताप करना, 3 दिन का फास्टिंग रखना, वो सामने से आपके पास फोन करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2 दिन के बाद फोन आया वो बहन का, बोली सर जो 1 मिनट बात नहीं करता था वो मेरे साथ 1 घंटा तक फोन सामने से कर वो बात किया। हालेलुया। कैसे उसके पास आओ? पश्चाताप के द्वारा उसके पास आओ। अगर आपके जीवन में अगर कोई कमी रह गई है तो आप अपने आप को, आंखों को बंद करो और कहो परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मुझ पर दया कर। हालेलुया। मैं पश्चाताप करता हूं परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। बाइबल कहती है कि वो क्षमा करने के योग्य है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आपके ऊपर दया करेगा, वो क्षमा करेगा, क्योंकि वो आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। हमारा प्रेम स्वार्थी हो सकता है, हमारे प्रेम में भी स्वार्थ हो सकता है। हम जब प्रभु की आराधना, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमारे अंदर एक ये चीज मन में रहता है, कब मैं हील होऊंगा, कब मैं चंगा होऊंगा, मैंने जो ये काम बोला है मेरा काम कब होगा। हालेलुया। आपके मन में ये चलता है, लेकिन पता है आपके प्रभु के मन में क्या चलता है कि मेरी बच्ची ये मेरे भवन में, मेरे जगह में आएगी और मैं इसे हील कर घर पर भेजूंगा। हालेलुया। वो आपको आशीष कर भेजेगा। उसके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ करने वाला वो प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपका मन चाहता है, आपका हृदय चाहता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है कि अपने मन को, अपने विचार को तू मेरी ओर फिर और तू मेरी उपस्थिति में आ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें चेंज करूंगा और जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुझे दिव्य जीवन में दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैं पश्चाताप कर प्रभु के पास आया, प्रभु की उपस्थिति में आया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अपने लाइफ में कभी भी, शायद मैं नया रहा होऊंगा ना, तभी मैंने परमेश्वर से कहा होगा प्रभु मेरे लिए भी तो सूरत में घर दे देना, मेरे पास भी 4 व्हील हो जाए, मेरे पास भी ये हो जाए, मेरे पास भी वो हो जाए। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है प्रभु में, हालेलुया, मैं एक ही चीज कहता हूँ प्रभु से कि प्रभु तू मुझे वहां लेकर चल, तू मुझे उन लोगों के बीच में लेकर चल जहां तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है। हालेलुया। जिनके जीवन में वचन की कमी है, मैं तेरी सेवा में बढ़ना चाहता हूं परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, मैं इतना कमा सकता हूं कि मेरे पास भी 4 व्हील हो सकता है। हालेलुया। मैं इतना कमा सकता हूं कि मेरे पास भी गुजरात में अच्छे फ्लैट भी हो सकते हैं। हालेलुया। ये 50-60 हजार कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए कमाना, लेकिन क्यों मैं सैक्रिफाइस करता हूं, किसके लिए? मसीह। हालेलुया। मैं संडे के दिन छुट्टी मार देता हूं, उस नौकरी को नहीं लेता हूं जिस नौकरी में मुझे अच्छा पेमेंट मिलता है। मैं संडे के दिन छोड़ देता हूं उस नौकरी में, नहीं जाता हूं उस नौकरी में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिस लिए मुझे चुना है, मैं उस काम को पूरा करूंगा। हालेलुया। इस पृथ्वी पर धन नहीं, उस स्वर्ग में धन को इकट्ठा करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो आएगा और तुम्हें लेकर जाएगा। वो कैसे लेकर जाएगा? क्या तैयारियां हैं हमारी? आमीन।
वचन मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं इस रीति से आपको समझाना चाहता हूं कि आप कुछ वर्ड को सीख सको, समझ सको। हालेलुया। मैं सैक्रिफाइस किया धन से, घर से, 4 व्हील से, उन चीजों से। उनकी लालसा मेरे जीवन में नहीं है। पता है, इसके पहले मैं जुमावारी में मीटिंग करने के लिए आया था, जुमावारी में। हालेलुया। सूरत से मैं बाइक से आया था। हालेलुया। बाइक से गया था घर पे। कहते सर आप ऐसे सेवा करते हो? ये सेवा ये मेरी है, मैं कर रहा हूं, ये मेरा प्रतिफल मेरा यीशु देख रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पहले मैं बोरसान में आया था। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करने वाला प्रभु है। मेरे जीवन को क्यों बढ़ाया? अगर मैं 2000 किलोमीटर से आकर मैं यही बताना चाहता हूं कि एक मुझ जैसे इस 32 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को, 31-32 साल के लड़के को परमेश्वर चुनकर खड़ा कर इतना काम कर सकता है। आप गुजरात में है, आपके द्वारा क्यों नहीं परमेश्वर काम करेगा? हालेलुया। अरे वो अद्भुत काम करेगा। आमेन। हालेलुया। लेकिन आप जांचो कि परमेश्वर कहाँ है आपके जीवन। हालेलुया। आप घर में ढूंढ रहे हो, परमेश्वर बाहर खड़ा खटखटा रहा है। मेरे बच्चे द्वार खोल, मैं तेरे पास आना। आप मोबाइल में बिजी है, आप टीवी में बिजी है, आप सीरियल में बिजी है, आप पिक्चर्स में बिजी है। हालेलुया। कई विश्वासियों में आज भी है ना ईमानदारी के साथ सीरियल्स, पिक्चर्स हैं, साउथ वाले पिक्चर, गुजराती वाले पिक्चर, गुजराती वाले हिंदी सॉन्ग। और मेरा दिल टूट गया है, अब मैं अच्छा सॉन्ग सुनूंगा, मेरा दिल जुड़ जाएगा। अरे क्या जुड़ेगा दिल? शैतान तुम्हें अपने साथ जोड़ लेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब से मुझे पता चला कि ये बाइबल कहती है, क्या लिखा बाइबल में, क्या लिखा? बाइबल कहती कि ये सारी चीजें संसार की ओर से है, और ये संसार की ओर से और उनके ऊपर विश्वास करने वाले लोग और संसार की वस्तुएं दोनों मिटते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की खोज में रहता है वो युगान युग बना रहेगा। हालेलुया। हम और आप युगान युग बने रहने वाले परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 2018 से मैंने सारी सीरियल्स देखना, पिक्चर देखना, हिंदी सॉन्ग सुनना। हालेलुया। कभी कभी थोड़ा सा वो बिमल आते ना इधर, थोड़ा थोड़ा खा लेते, वो भी खाता था मैं पहले। हाँ, सब मेरे जीवन से साइड हो गया। हालेलुया। आपको यीशु कैसा मिला है पता है? कितना आपसे प्रेम करता है। शैतान आपको पकड़े हो जाएंगे ना सब। शैतान आपको पता है हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाएगा, लेकर जाना चाहता है। लेकिन पता है जो परमेश्वर ने आपके लिए सेवक ठहराए हैं ना, जो कलीसिया ठहराया है, वहां के लोग प्रार्थना करते हैं आपके लिए, शैतान के बंधन को, इस जकड़न को तोड़ते हैं। हालेलुया। इस शैतान के जकड़न से छुटकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आपको अपने साथ, उसको पता है
कि मैं नरक में जाने वाला हूं, इसे भी लेकर जाऊं। आप किसके बनाए हुए हो? परमेश्वर के बनाए हुए हो। बाइबल कहती है कि उसने पूरा चीज बोलकर तैयार कर दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो बाइबल कहती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जमीन को देखा, किसके लिए? तीर तैयार किया, समुद्र को तैयार किया, हालेलुया, आमीन। वो आकाश को देखा तो उसने ज्योति बना दी, सूर्य चंद्रमा को, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसने देखा हम अपने आप को, तो बाइबल कहती कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको अपने स्वरूप में तैयार किया है, अपनी हथेली से उसने रचा है। हम बेस्ट थे, हम बिखरे हुए थे, लेकिन उसने अपना हाथ लगाकर हम अपने जीवन का श्वास हमारी नथनों में फूका और हमें एक जीवित प्राणी बना दिया, हालेलुया। उसने हमें वो बहुतायत का जीवन दिया है, वो हमारा मसीह है, वो हमारा प्रभु है, हालेलुया। इसलिए इन सारी पापों से, सारे गुनाहों से हटकर उस परमेश्वर की उपस्थिति में आना, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। हमारे हृदय को क्या देखना चाहता है परमेश्वर? बोलिए पवित्र है। बोलिए मैं आज से पवित्र बनूंगा, मैं पवित्र बनूंगा, बाहर नहीं, सिर्फ चर्च में नहीं, हर जगह पे, हर समय में, जाते हुए पवित्र बनूंगा, आते हुए पवित्र बनूंगा, बातें करते हुए भी पवित्र रहूंगा, हालेलुया। कई लोग एक दूसरे की फ्रेंडशिप में बातें करते हैं ना, तो उनकी भाषा पवित्रताई से फिसल कर बदल जाती है, टंग्स, है ना, एक दो उसमें से कुछ निकलने लगता है ना। जब से मैं प्रभु में आया और मुझे पता चला कि मसीह कौन है, आज तक मेरे मुख से एक छोटा सा भी, छोटी भी गालियां मेरे मुख से नहीं निकली होगी आज। ये ताकत यीशु में है, हालेलुया। वो बदलने वाला हमारा प्रभु, आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि अब उसके पास जब आना है उसे, तो हमें कैसे आना है? सच्चे मन से। कैसे आना है? सच्चे मन से, ऊपर के मन से नहीं, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा इसी समय काम कर रहा है। ओ बाहर जाने के बाद पवित्र आत्मा कहाँ है पता ही नहीं, ऐसे ही होता है ना। हाँ, हालेलुया। कई लोगों में ये जीवन, आप और हम क्या हो रहे हैं? हंस रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विषय। ये विषय है कि हम विश्वासियों को, हम पास्टरों को, हम बिशप को, हम एपोस्टल को, हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि उसकी पवित्रताई क्या है, हालेलुया, उसकी सच्चाई क्या है, हमें जानने की जरूरत है। इसलिए इब्रानियों 10:22 में क्या लिखा था, आगे पढ़ेंगे, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने क्या कहा? आप चंगे भी हो जाओगे, हालेलुया। आपके मन में ये चिंताएं हैं ना कि ये मेरी चिंता कैसे दूर होगी, आपको बताया मेरी अपनी गवाही, वो चिंता भी परमेश्वर ऑलरेडी दूर कर चुका है। उसे दिखने की जरूरत है आत्मिक आंखों से, हालेलुया। बाइबल कहती है आओ आओ, बोलिए हम सब आओ। किसको बोल रहा है? हाँ, किसको बोल रहा है? आओ हम सब आओ। एक दूसरे को छोड़ो मत, जो कमजोर हो गया ना उसके लिए भी प्रार्थना करो घर पर जाकर। मैं बताऊं सर, अगर मेरे चर्च में जो सेवा प्रभु ने दिया है, अगर एक विश्वासी अब्सेंट होता है ना, मैं घर पर आकर घुटने टिका कर कहता हूं कि प्रभु वो क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत रहेगी?
शायद मेरी प्रचार में गलती होगी। हालेलुया। अपने आप को मैं सोचता हूं क्यों नहीं आया। बाइबल कहती है कि अच्छा चरवाहा वो है जो अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? खाना खाए कि नहीं खाए? अपने भेड़ों के लिए क्या देता है? हमारा यीशु मसीह कैसा था? हमारे लिए उसने जान दे दी। और जब वो जा रहा था, स्वर्ग वर उठा लिया जा रहा था, तो कहता है तुम खाली हो गए हो, तुम्हें कौन चलाएगा? अरे प्रभु यीशु को साथ में रहने के बाद भी उतना ही चिंता थी जितना चिंता स्वर्ग में उठा लेने के समय था। हालेलुया। वो उस समय भी कह रहा है कि इनको कौन देखेगा, कौन इसे चलाएगा। वो कितना मोहब्बत करता है आपसे, वो कितना प्रेम करता है आपसे। प्रेम को समझो, उसके प्रेम को। बाइबल कहती कि जब वो जा रहा था, कहता है अपने चलो से, अरे देखो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हें चलाएगा। हालेलुया। मेरी महिमा में तुम्हें चलाएगा, परमेश्वर की महिमा में तुम्हें चलाएगा। आमीन। वो आपको चलाएगा, वही पवित्र आत्मा वो आपको दिया है कि आप उसकी उपस्थिति में चल सको, कि आप उसकी सानिध्य में चल सको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है आओ हम सच्चे मन से, कैसे मन से? सच्चे मन से। दो चीते वाले लोग नहीं चाहिए प्रभु को। कैसा चाहिए? सच्चा मन वाला लोग। हालेलुया। सच्चा मन। बोलिए मेरा सच्चा मन है। हालेलुया। जो कपट भी सोचते होंगे ना, आज परमेश्वर आपको बदल देगा आज यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो हृदय पर हाथ रखो, कहो मेरा सच्चा मन है आज यीशु के नाम से। मेरा मन सच्चा है आज। हालेलुया। मेरा मन सच्चा है। सच्चे मन से आओ। कैसे आओ? कैसे आओ? आप कलीसिया में कैसे आओगे? प्रचार कैसे करेंगे? आराधना कैसे करेंगे? प्रार्थना कैसे करेंगे? सच्चे मन से करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भी मेरी मीटिंग होती है, ऐसा नहीं कि मैं रात में जगता हूं उसके एक नाइट पहले। मेरा खाना ही डेली आप फोन करोगे ना, मैं 1 बजे 1:30 बजे खाना खाते हुए मिलूंगा आपको। हालेलुया। रात को मैं 4 बजे सोया, मुझे चिंता थी यहाँ पर परमेश्वर लेकर जा रहा है, मैं क्या करता हूँ। हालेलुया। 3-4 घंटा सिर्फ सोया। हालेलुया। उपवास में हूँ, कोई आवाज की कमी लग रही है क्या? कई लोग उपवास में रहेंगे, कमजोर हो जाएंगे पास्टर जी। क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। मन सच्चा है ही नहीं तो कमजोर तो होने वाले हैं ना। हालेलुया। अरे शरीर को तैयार कर रहे हो, परमेश्वर आत्मा को उठाने वाला है, आप शरीर के पीछे पड़े। शरीर में खाना, ये बॉडी, ये आमीन। हालेलुया। मेरा थोड़ा अलग वर्ड है, अलग सीखा हूं मैं, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। आप तो धन्य है, आपके पास इतने अच्छे सेवक जाकर सिखाते हैं। मैं सूरत में कहाँ जाऊं प्रचार करने, कहाँ सीखने जाऊं? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, घुटने टिका कर उसके पास आना, सच्चा मन के साथ मैं कुछ भी काम करता हूं, सच्चे मन से काम करता हूं। हालेलुया। वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। आमीन। हालेलुया। मेरी कोई बड़ा एकदम भरा सा चर्च नहीं है, लेकिन जितना परमेश्वर ने दिया है उतने में मैं सच्चे हृदय के साथ काम करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया को भी सिखाता हूँ कि सच्चे मन के साथ परमेश्वर में बढ़ना, तुम्हें छोड़ने वाला कभी मेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती कि तुम्हें वो चमकाएगा और तुम चमकने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं वो चमकते हैं, वो दिखते हैं कि आप कैसे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो करने वाला परमेश्वर है सच्चा मन से। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बातें की, कहा जितना तेरे पास आता है तो चर्च में तो मिनिस्ट्री में तो तू देता है, कोई बात नहीं, कुछ हिस्सा अपने से अपने लोगों में से निकाल कर क्या कर, उन गरीबों के लिए भोजन तैयार कर। हालेलुया। कोई मुझे नहीं सिखाया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा। बाइबल क्या कहती है, तुम थोड़े में संतुष्टि हो, मैं तुम्हें बड़े में भी संतुष्टि बनाऊंगा। हालेलुया। तुम थोड़े में ईमानदार हो, मैं तुम्हें बड़े में भी ईमानदार बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम कलीसियाओं में, हम लोगों में, जब भी कोई क्रिसमस आता है या ठंडी का मौसम आता है, हम लोगों के लिए थोड़ा सा कपड़े का इंतजाम करते हैं। उन गरीबों के लिए हर महीने महीने हम भोजन का तैयार करते हैं कि परमेश्वर का जो काम है, जो उसकी आज्ञा है, मत्ती में लिखा कि तुम क्या करो, तुम उसे भोजन देते हो, तुम मुझे भोजन दो। उसकी आज्ञा में चलना। मैं नहीं खाऊंगा चलेगा, लोग खाने चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सेवा करने के लिए आया हूं, मुझे भोजन नहीं मिलेगा चलेगा, मेरा भोजन ही यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भोजन खाना पीना नहीं, मेरा भोजन यही है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा लोगों के बीच में जाकर उसके नामों को ऊंचा करना। आमीन। कैसे? सच्चे मन से। हालेलुया। चर्च में लोगों को बढ़ाने के लिए आत्मा की सच्चाई को अपने लाइफ में ताकत के साथ मेहनत करना अपने लाइफ में। हालेलुया। शारीरिक नहीं कह रहा हूं, आत्मिक करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक रीति से करना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास इतने दिन में फोन आते हैं, इतने में कॉल रिसीव करता हूँ, इतने फोन आते हैं, मैं प्रेयर भी करता हूँ, ऑन ड्यूटी में प्रेयर करता हूँ। जो बच जाता है घर पर जाकर फिर मैं सामने से कई लोगों को फोन लगाकर मैं प्रेयर करता हूँ। हालेलुया। सच्चे मन से प्रेयर करना, सच्चे मन से उसकी सेवा में लगे रहना, सच्चे मन से चर्च में आना, सच्चे मन से विश्वासी में रहना, सच्चे मन से उसकी आराधना करना, सच्चे मन से अपने बीजों को बोना। हालेलुया। सच्चे मन से उसकी तारीफों में एक लग जाना यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, आओ हम सब सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ। व्हाट इज द पूरे विश्वास? अल्प विश्वास, पूरे विश्वास। हालेलुया। हमें अल्प विश्वास नहीं, कैसा विश्वास? पूरा विश्वास। बाइबल कहती है अगर तू प्रार्थना कर और तू प्रीति कर ले, वो तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करना, परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया, और वो करेगा। मैं एक बाइबल के वर्ड से बहुत इंस्पायर हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को एक सूबेदार आया और बाइबल कहती कि प्रभु, हालेलुया, मेरा जो नौकर है वो क्या है? बीमार है, बुखार से पीड़ित है, हो सकता है वो मर जाएगा। अच्छा चल। नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने चेलों को कहता हूं, अपने दास को कहता हूं, वहां जा तो वो वहां जाता है, यहां आ तो यहां आता है। हालेलुया। तू तो महान है, मैं तुम्हें अपने घर पर कैसे लेकर जाऊं? कई विश्वासियों में ये बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, कई बहुत प्रॉब्लम है। पास्टर जी मेरे घर पर आना, पास्टर जी दूसरे के प्रेयर में लगा हुआ है, अगर घर पे नहीं गया हम क्या हो जाएंगे? पास्टर जी उससे ज्यादा प्रेम करता है, मुझसे नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी वर्शिपर को खड़ा किया, आराधना करो, पास्टर उससे ज्यादा प्रेम करता है। कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। अब हमारा जगह इधर नहीं लग रहा है। अरे आप परमेश्वर की महिमा वहां हो या यहाँ हो, आप किसकी महिमा करने के लिए आए हैं? परमेश्वर की। तो वहां भी रहकर यहाँ भी रहकर उसी एक महान परमेश्वर की महिमा हो सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आत्मा अगुवाई करेगी, पास्टर्स बोलेगा आप करो। अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप घर पर जाकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। जब मैं नया विश्वासी था,
मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करता था। मेरे साथ में जो एक लड़का रहते थे, वो अनविश्वासी और हम विश्वासी। वो पूजा करते, हम इधर बाइबल लेके प्रार्थना करते। ऐसे बीच में हमारा जीवन था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कैसे आराधना करता था? आराधना गीत लगाता था मोबाइल में, हालेलुया, और गीत गाकर आंख बंद कर कर अकेले ताली बजाकर मैं परमेश्वर की आराधना करता। यस, एक बार ताली तो बजा दो प्रभु को। वो महान परमेश्वर जब आपके हृदय में आएगा, आपके अंदर के वो ठंडेपन को वो निकाल कर बाहर फेंकेगा। हालेलुया, आपके अंदर के कमजोरियों को वो बाहर करेगा, आपकी चिंताओं को वो बाहर करेगा, आपकी बीमारियों को वो बाहर करेगा, आपके डिप्रेशन को वो बाहर करेगा, आपके हर एक फ्रस्ट्रेशन को वो बाहर करेगा, और वो आपको अद्भुत रीति से वो चमकाएगा मेरे चर्च, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दो चीज नहीं, और अच्छे सच्चे मन के साथ हमें कैसा करना है? उसकी उपस्थिति में आना है। हालेलुया, कैसे आना है? सच्चे मन के साथ, सच्चे मन के साथ। आप जो भी काम करते हैं ना, सच्चे मन के साथ करना है। हालेलुया, नाराज नहीं होना। कई बार क्या करते हैं, कई विश्वासी नाराज हो गए, कई विश्वासी नाराज हो गए। वो भाई से नाराज हो गया, वो भाई से बात नहीं करूंगा, सर प्लीज ध्यान दे हमारी बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल। हालेलुया, आत्मा की बातें हमें समझना, काम करना प्रभु में। भाई वो भाई क्या हो गए? वो नाराज हो गए कुछ बातों से। क्या हो गए? अब मैं चर्च में जैसे लग रहा है उसने आपका जमीन लिखवा लिया है, आपका सैलरी ले लिया है, आप चर्च में नहीं आओगे। इतने क्यों हम घमंड में रहते हैं? बाइबल कहती है कि वो घमंड से चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर नहीं देखना चाहता, वो पसंद नहीं करता है। क्यों हम घमंड करते हैं? हालेलुया। कोई बहनों से जलसी हो जाती है, उससे अब बात नहीं करना। होता है ना चर्च में, ऐसा होता है ना, बहुत होता है, और उसकी वजह से हम चर्च बाहर चले जाते। क्यों? आप विश्वासी के लिए आए थे, वो बहनों और भाइयों के लिए आए थे, कि आप प्रभु के लिए आए थे? तो प्रभु की ओर ध्यान दो ना, वो भाई और बहनों की ओर क्यों ध्यान देते हो? हाँ, अच्छा पहन के आया, अच्छा ढोलक बजा रहा है, अच्छा प्रार्थना करने के लिए। कई बार जलसी वो बोल दिया, भाई थोड़ा नाराज हो गए। खाने पीने में नाराजगी, हेलो, खाने पीने में नाराजगी हो जाती है। उसने मुझे नहीं पूछा, पास्टर जी, उसने उसको बोला आप खा लेना उधर बैठकर। वो भाई उधर बैठा था, मुझे नहीं पूछा। कल से नहीं आएंगे, पास्टर मुझे नहीं पूछा। ओहो, बहुत बीमारियां है ना हमारे में, प्लीज स्टॉप देम। वो आपसे भी इतना ही मोहब्बत करता है जितना उससे वो करता है। हालेलुया। शायद वो आपको नहीं देखा होगा इसलिए नहीं बोला है। आमीन। हम क्यों एक दूसरे से जलसी रखते हैं? अगर कोई गलती हो जाए ना, अगर कोई बहन, मैं आज आपको एक आत्मा की बात सिखा कर जा रहा हूं। अगर किसी बहन से आपको लगे कि उसको मुझसे प्रॉब्लम हो रही है ना, आप सामने से जाना, सामने से उन बहनों के पास जाना, सामने से उन भाइयों के पास जाना, कहना ब्रदर मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, आई एम सो सॉरी। भले आपकी गलती ना हो ना, कोई बात नहीं, सॉरी बोल देना उसे। कोई फर्क पड़ता है क्या? सॉरी बोल देना उसे, कह देना बहन मेरे से गलती हो गई, सॉरी सिस्टर। हालेलुया। जब आप सॉरी बोलोगे, परमेश्वर उसी के बीच में आपको तैयार खड़ा करना चालू कर देगा। हालेलुया। यस, परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो नम्र है, जो दीन है। हालेलुया। जो एक दूसरे का आदर करता है, एक दूसरे का सम्मान करता है। परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। बस मैं अब लास्ट की ओर जाने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के किसके समीप आना है? परमेश्वर के समीप आना है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को पवित्रताई में चलाना, अपने आप को शुद्धता में बदलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। कुलुसी की पत्री 1:10 में लिखा, पढ़ेंगे। हाँ ताकि हाँ तुम्हारा चाल चलन हाँ प्रभु की योग्य हो हम्म और वह सब प्रकार से हम्म, प्रसन्न हो हम्म और तुम्हें हम्म, हर प्रकार के हम्म, अनेक कामों का हम्म, फल लगे हाँ और तुम परमेश्वर की हम्म, पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पिछले वीक में मीटिंग ले रहा था ऑनलाइन, कुछ मुंबई से पास्टर्स थे, कई विश्वासी थे। कल भी मैं मीटिंग ले रहा था ऑनलाइन। जब मैं ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था, मैं अपनी बुराई नहीं करने आया हूं, मैं खुदा की बुराई आपके बीच में करने आया हूं। परमेश्वर आपकी उम्र को नहीं देखता है, ध्यान रखिएगा। दाऊद 14 साल की उम्र में परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम किया, जो वो गोलियत को भी हरा सकता है। हालेलुया, जो पूरी साउल की सेना वहां पर लड़ नहीं सकती, उस एक परमेश्वर का व्यक्ति जो कच्चे उम्र का है, उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उस गोलियत को क्या कर दिया? हरा दिया। आपका गोरा, आपका कालापन, आपका पढ़ा लिखना कभी मायने नहीं रखता, ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। वो पीछे देख रहे हैं ना, वो बंगाल से भाई है, कैमरा जो देख कर रहे हैं ना, बंगाल से। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आता, वो वीडियो एडिटिंग करते हैं वो। हालेलुया, हिंदी में बाइबल पढ़ते हैं वो। कई ऐसे बंगाल से हमारे पास बहनें हैं जिसको हिंदी बोलने नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के भवन में वो हिंदी गीत गाकर परमेश्वर को महिमा देते। हालेलुया, जुबान निकाल देता है परमेश्वर, आपके अंदर से वो आवाजों को निकालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि आओ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो। किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो। किसके योग्य हो? प्रभु के योग्य हो। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भलों का काम फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये वर्ड मुझे रात में मिला जब मैं ये वर्ड को दे रहा था। एक बहन गवाही दे रही थी, आपके इधर से ही है वो। हालेलुया। तो कह रही थी कि पास्टर जी, जब आप प्रेयर करते, आप जब वचन दे रहे थे, मैं उस वचन की इतनी सामर्थ्य से भर गई। हालेलुया, परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से छुआ। आमीन। जब आप विश्वास के साथ कलीसिया में बैठते, चर्च में बैठते, तो आपके जीवन में उस वचन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये वचन आपके अंदर जो आत्मा के द्वारा है वो प्रकट करने के लिए आया हूं। हालेलुया, वो मैं बताने के लिए आया हूं कि जब ये वचन आपके अंदर होगा, आप हर एक वो काम को कर सकोगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। हालेलुया, आप भी उनके लिए करोगे जो उसके जीवन में वो जरूरियात है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और तुम्हारे अंदर एक अच्छा फल लगे। कैसे फल लगे? जब आप सिद्ध होगे। हालेलुया। जब आप पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, जब आप उसकी सेवकाई में, जब उसके वचन में, जब उसके विश्वास में सच्चे मन से आओगे, आपके अंदर वो फल लगने जा रहा है। हालेलुया। पाप को छोड़ोगे, पवित्रताई को ग्रहण करोगे। हालेलुया। आपने देखा है यहाँ पर केरी का पेड़ होता है ना, आम, उसमें कीड़े लगते हैं। क्या होता है? पेड़ सूख जाता है। जब वो सूखने लगता है, फल बिगड़ने लगता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? जड़ में क्या करते हैं? खोदते हैं ना, उसे पानी डालते, खाद डालते। क्या करने के लिए? उसके कीड़े मर जाए, हाँ, उसके अंदर से वो चीज खत्म हो जाए। तो हमारे अंदर जो अविश्वास का कीड़ा है, जो शैतान का कीड़ा है, जो दुष्ट आत्माओं का कीड़ा है, जो अविश्वास का कीड़ा है, वो कैसे खत्म होगा? वो खत्म होगा इस वचन के द्वारा।
हालेलुया। जब ये वचन आपके हृदय में बोया जाएगा, ये वचन अंदर फलेगी और वो बढ़ेगी। जब वो फल लाएगी, आप पहचान में बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको लोग पहचानेंगे ये मसीह का लोग है, ये प्रभु का लोग है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंट पर्सन। हालेलुया, डिफरेंट सिस्टर, आपको डिफरेंट तरीके से वो देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप अपनी तारीफ नहीं करोगे, वो बोलेगा क्या बात है भाई ने, ओ इतने मैंने बात किया लेकिन एक भी बात इसके अंदर से वो ना निकला जो निकलना चाहिए। आप उन लोगों से संगति में रहते हैं, हम उसके संगति के द्वारा हमारा जीवन उसके जैसा हो जाता है। अरे ऐसा नहीं, हम उसके संगति में है ना, तो हमारे जैसा उसका जीवन हो जाना चाहिए। हालेलुया। ये सबसे बड़ा फल है हमारे जीवन में मसीह का। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बदलना नहीं, आपके जैसा वो बदलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आप उसके जीवन में उस पापों से, उस गुनाहों से, उन श्रापों से निकाल कर, उसे बाहर कर उसे पवित्रताई में लेकर आने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कोई गलत काम नहीं करने वाले हो जो आप डरने वाले हो। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप क्या कर रहे हो? एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। हमारे पास इतनी गवाहियां हैं कि एक वो बहन जिसका पति इतना दारू पीता, इतने गालियां, इतना सब कुछ, उसका इज्जत नहीं, कुछ भी इज्जत नहीं, कुछ भी सम्मान नहीं करता। हालेलुया। लेकिन जब मैं सुबह की मीटिंग में था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो भाई वो विश्वास में आ रहा है। हालेलुया। पहले उस बहन को मैंने बताया कि तुम्हें कैसे प्रभु में चलना पड़ेगा। हेलो, परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना पड़ेगा। अगर वो दारू पीते, झगड़े करते, वो सो जाते, उसके माथे पर हाथ रखो, प्रेयर करो, उसके लिए दुआ करो, वो बदलेगा, वो चेंज होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे सुबह में दर्शन दिया, और जब मैं शाम की मीटिंग फिर लेने गया, हालेलुया, मैं देखा वो भाई वहां पर बैठकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ओ लॉर्ड, ये महान काम है परमेश्वर का, ये महान काम है ये परमेश्वर का। वो आज दारू से क्या हो गए? आजाद हो गए। वो दारू पीने से फ्री हो गए। वो अब वो अच्छे प्रेम में है, आदर करने में है। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। जब आप सच्चे मन से सेवाओं में, प्रेयर में, विश्वास में बढ़ोगे, आपके घराने में भी, आपका पति अगर दारू पीता है, आपके घराने में आपके बच्चे अगर बिगड़े हुए हैं, वो व्यभिचार में है, वो सिगरेट में है, वो तंबाकू में है, वो गुनाहों में है, आज परमेश्वर उसे हील करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो कि उसे हील करेगा आज? क्या विश्वास करते हो कि उसे बदलेगा आज? तो चर्च में कहना चाहता हूं, यीशु की सामर्थ आपके जीवन में वो काम करने वाली। हालेलुया। कहते हो आप कि मेरे जीवन में तो दुख आ गया है, मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम आ गया, मेरा तो कोई सुनता नहीं। बाइबल कहती है कि तेरे दुख अब आनंद में बदलने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या उसके योग्य चलने वाले हो आप? क्या उसकी उपस्थिति में चलने वाले हो? क्या उसकी योग्यता में चलोगे? बाइबल कहती है कि जैसा मेरा चाल चलन है, वैसा तुम्हारा भी चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है मेरा चाल चलन है, वैसा तुम्हें प्रभु के योग्य बनना है। हालेलुया। बोलिए मैं प्रभु के योग्य बनूंगा, मैं प्रभु के जैसा बनूंगा। बोलिए मैं प्रभु के जैसा बनूंगा, मैं प्रभु के योग्य बनूंगा। आज से मैं सेवा में योग्य बनूंगा, मैं पवित्रताई में योग्य बनूंगा, मैं क्षमा करने में योग्य बनूंगा, मैं आदर करने में योग्य बनूंगा, मैं नम्रता में योग्य बनूंगा, मैं प्रेम करने में योग्य बनूंगा। मुझे योग्य बनना है आज यीशु के नाम में। अपने आंखों को बंद आइए।